आइए हाथ जोड़ लीजिए। नमस्कार मुद्रा बना लीजिए सभी। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवच्छायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ते प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए देवादिदेव श्री फजराट चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वात्सांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवन श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जगत पूज्य पितातुल्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। ढाई दीपक समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। ग्रंथाधिराज श्रेष्ठोपदेश जी महान ग्रंथ की जय। ग्रंथकर्ता आचार्य पूज्य पाद स्वामी की जय। तो कल हम सभी ने देखा कि जिसका जितना प्रभाव होता है वो अपना हित चाहता है या अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करता है। इसलिए जो आत्मा है वो आत्मा का हित चाहता है और जो कर्म है वे कर्म का हित चाहते हैं। कर्मों का हित कर्मों को बढ़ाने में है, अपनी संख्या बढ़ाने में है, इसलिए वे अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और जीव का हित अपने जीव तत्व को पहचानने में है, कर्मों को निकालने में है या कर्मों से छूटने में है। अतः जब उसको अपना भान होता है या जीव जब प्रबल होता है तो वो अपना हित करने की कोशिश करता है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें कैसा बनना है। तो आचार्य ने बताया हम सभी को आत्मोपकारी बनना है, जिसमें बोला था परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। अर्थात जो हम पर पदार्थों पर उपकार करते हैं उसको त्याग दें और अपनी आत्मा के उपकार में सजग हो जाएं, क्योंकि वह तो अज्ञानी है जो संसार के पदार्थों को अपना समझ करके उन पर उपकार करता है। ठीक है, ये बात हुई। यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि तत्वांश सूत्र में आया कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्परोपग्रहो जीवानाम, और यहाँ पे आया परोपकृति मुत्सृज्य। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, वहां लिखा आपस में एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करे। एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करे, दूसरे जीव को हनन करने की भावना ना रखे, बल्कि उसके भी कल्याण की भावना रखे। यहाँ कल्याण की भावना है, किसी जीव का अपकार करने की मना नहीं करी। यहाँ तो जो पर पदार्थ है, ध्यान से समझना, वहां जीव को जीव पे उपकार करना था, यहाँ पर पदार्थों को छोड़ने की बात करी है। अंतर बहुत है, क्योंकि वहां सामान्य न्याय था, सामान्य दृष्टि थी। यहाँ पे मुख्य रूप से आत्मा का विषय चल रहा है। वहां व्यवहार न्याय था, यहाँ पे निश्चय न्याय है। जब निश्चय न्याय में आएंगे तब हमें सारे पर पदार्थ छोड़ने पड़ेंगे। एक तरफ सुनना ध्यान से, अभी हम जब घर में हैं उस समय अगर हमारी माँ बीमार होती है तो हमारा पहला कर्तव्य क्या है कि हम उस माँ की सेवा करें, हम उनका उपचार कराएं। और वहीं अगर हम अपनी आत्मा के मार्ग की ओर चल दिए, मान लीजिए हम मुनि बन गए, घर का त्याग कर दिया, आरंभ त्याग, गृहस्थ त्याग आदि प्रतिमाएं हो गई, उस समय अगर माँ बीमार होती है तब हम माँ की सेवा करेंगे नहीं करेंगे?
तब माँ से कोई लगाव होगा? नहीं होगा। तब अगर आप माँ की सेवा करने जाओगे, देखना कितना अंतर है। यहाँ अगर आप माँ की सेवा नहीं करते या घर के किसी सदस्य के प्रति लालायित नहीं होते, उसकी सेवा नहीं करते, आगे नहीं आते, तो लोग बोलेंगे कैसा बेटा है, कैसा पति है, कैसा बाप है। और वहां अगर करने आ जाओ गलती से, कैसा व्रती है ना। तो इतना ही अंतर है, इसी को ऐसी समझो। वहां पे व्यवहारने की बातें थी, यहाँ पे निश्चयने की बातें हैं। और यहाँ पर पदार्थों से मुख्य रूप से जो कहना चाहते हैं आचार्य, वो आप लोग समझिएगा। यहाँ पर पदार्थ का मतलब शरीर, जो हम शरीर, स्त्री, मकान, पुत्र, इन सबको, गाड़ी घोड़े को अपना मानते थे, उसको छोड़ने की बात यहाँ पे करी। इसलिए बिल्कुल भी वो मत होना, यहाँ वहां भटकना मत कि सोचो वहां पे ऐसा लिखा और यहाँ ऐसा लिखा, तो दो दो ग्रंथों में ये तो एक दूसरे की काट कर दी। नहीं, ऐसा नहीं। वहां व्यवहार न से बात थी, अनिश्चय न से बात है। वहां सबको लेकर के बात थी, यहाँ आत्मा को लेकर के बात है। बहुत अंतर है। ठीक है, आगे चलें। कितना समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे अब शिष्य प्रश्न कर रहा है, ये आपको डॉक्यूमेंट शेयर करने पहले, कि चूंकि यहाँ इन्होंने बोला ना कि परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भवा, अर्थात अपने आप पर उपकार करो, अपने आप को जानो। अब यहाँ पे शिष्य बोल रहा है कि अपने आप पर उपकार करने से या अपने आप को जानने से क्या होगा, उसका उत्तर यहाँ पे आचार्य देते हैं। आइए देखते हैं आचार्य क्या उत्तर देते हैं। 33वें नंबर की गाथा नीचे है। श्वेता जी आप हैं यहाँ पे? शायद नहीं है आज। हाँ, रिकॉर्डिंग वैसे मैंने आज ऑन कर रखी है, क्योंकि कल मैंने वो, मुझे किसी के रिप्लाई आए थे कि भैया क्लियर नहीं दिख रहा। तो आज अपन ऐसा करके देखते हैं, रिकॉर्डिंग मैंने वैसे ऑन कर दी है यहाँ पे। अगर इस पे ठीक आती है तो मैं ये आपको भेज दिया करूंगा, फिर आप उस जो आपका चैनल आदि जो भी है उस पे डाल दिया करो। ठीक है, आज करके देख लेते हैं ऐसा। आइए इसका उच्चारण करेंगे ध्यान से, एक एक शब्द। गुरुपदेशात, गुरुपदेशा, यहाँ तक गुरुपदेशा दभ्यासात, गुरुपदेशा दभ्यासात संवित्ते, क्या संवित्ते स्वपरांतरम, गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति, जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। बहुत सरल ये गाथा है, बहुत सरल इसका अर्थ है। आइए उच्चारण करेंगे एकदम अच्छे से। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्तिः स्वपरांतरम् जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। एक बार पुनः। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्तिः स्वपरांतरम् जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। हिंदी वाला भी पढ़ लेंगे एक बार। गुरु का उपदेशामृत निज को सर्वप्रथम तो पिला दिया, तदनुसार अभ्यास बढ़ाया, प्रयोग करता चला गया, निजानुभव से निज पर अंतर कभी निरंतर जान रहा वह मोक्ष
मैं भी अब तक जो अनजान रहा। हाँ, आइए इसका अर्थ देखेंगे। सबसे पहला शब्द है गुरुपदेशा दध्यासार। इसको अलग अलग करेंगे तो निकलेगा गुरु उपदेशात अभ्यासात। ठीक है, गुरु उपदेशात अभ्यासात। चूंकि इसमें पूछा है कि भेद विज्ञान कैसे होगा, उसका फल क्या मिलेगा, तो उपाय और फल दोनों बता रहे। सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, गुरु उपदेशात, अर्थात गुरु के उपदेश से। वेद विज्ञान कैसे करें, गुरु के उपदेश से करिए। और कैसे होगा, अभ्यासात, अभ्यास से होगा। और कैसे होगा, संवित्ते, अर्थात संवित्ति से होगा। संवित्ति अर्थात आत्मज्ञान से होगा। तो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और आत्मज्ञान से स्वपर अंतरम। देखो स्वपरांतरम लिखा है, अलग अलग करेंगे। स्व पर अंतरम, स्व और पर में अंतर को जानाती, जो जानता है। ठीक है, गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, आत्मज्ञान से स्व और पर के अंतर को जानाती, जानता है। यहाँ अर्थात जो, सा जानाती, सा मतलब वह, जानाती अर्थात जानता है, मोक्ष सौख्यम, मोक्ष सुख को, निरंतरम अर्थात निरंतर, सदा, वह सदा मोक्ष सुख को जानता है। जो व्यक्ति गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और अपने आत्मज्ञान से स्व और पर के अंतर को जानता है, वही व्यक्ति मोक्ष, वही व्यक्ति निरंतर सदा मोक्ष के सुख को भी जानता है, मोक्ष के सुख को पहचानता है। यह व्यक्ति किस प्रकार का निर्णय करता है, किस प्रकार जानता है, वह सोचता है आत्मा ज्ञान दर्शन सुखमय है, चैतन्य पदार्थ है। और ये जो शरीर है ना, ये तो जड़ है, आत्मा जड़ नहीं है और शरीर चेतन नहीं है। इस प्रकार जो आत्मज्ञानी है वो या तो निर्ग्रंथ गुरु से समझता है, या स्वयं इस प्रकार का अभ्यास करता है, भेद विज्ञान करता है, तो उसे आत्मा और शरीर में भेद मालूम होता है। और उस भेद मालूम हो जाने से, या वो भेद विज्ञान हो जाने से जो आनंद उसे प्राप्त होता है ना उस समय, वही आनंद मोक्ष जाने पर भी होता है, वही आनंद मोक्ष में भी होता है। दोनों आनंद सेम है। मैं फिर एक और बात बोलूंगा। अगर मैं अभी किसी से पूछूं कि मोक्ष कहाँ पे है, तो हम सब क्या बोलते हैं, वो है ना सिद्ध शिला, वही तो मोक्ष है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मोक्ष का, मोक्ष की परिभाषा क्या, मोक्ष दो शब्दों से बना, माँ अक्ष। माँ मतलब नहीं है, अक्ष मतलब इंद्रिय। जहाँ पर इंद्रिय नहीं है, जहाँ पर इंद्रियां नहीं है, उस जगह, उस स्थान का नाम मोक्ष है। अब कहाँ अतीन्द्रिय होता है, वहां जाके नहीं होता, बल्कि इसी समय इसी जगह पे जब व्यक्ति आत्म ध्यान करता है और वह आत्म ध्यान उसका एक मुहूर्त तक टिक जाता है, उसी समय उसको वही जो अपनी आत्मा की प्राप्ति होती है, उसी का नाम तो मोक्ष है। मोक्ष किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है, किसी जगह विशेष का है, किसी वस्तु विशेष का। मोक्ष तो स्वयं अपनी आत्मा की प्राप्ति, स्वयं अपनी आत्मा को कर लेना, उसी का नाम मोक्ष है, जो कहीं और नहीं, इसी स्थान पर है। क्योंकि अपनी, अपने आप की प्राप्ति जीव यही करता है, कहीं बाहर जाके नहीं करता।
समझ में आया? वेद विज्ञान कैसे करें, कैसे जाने? गुरु के उपदेश से जाने। और कैसे जाने? स्वयं अभ्यास करके जाने। और कैसे जाने? संवित्ते है, अपनी खुद की संवित्ति से जानिए ना, खुद के आत्मज्ञान से जानिए। क्या जानना है? स्व परांतरम, स्व और पर का अंतर जानना है। जो ये जान लेता है तो क्या वह क्या और जान लेता है? जो व्यक्ति ये अंतर जान लेता है ना, वह व्यक्ति उस निरंतर मोक्ष सुख को भी जान लेता है। दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं है, ये इस गाथा में कहा। इसी का नाम भेद विज्ञान। भेद विज्ञान कैसे होगा बता दिया, और भेद विज्ञान होने पर उसका फल क्या मिलेगा वो भी बता दिया। उसका फल था मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति उसे हो जाएगी, वह मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा। यहाँ पे शिष्य ने अब फिर पूछा कि मैं किसको गुरु मानूं, मैं किसको बड़ा मानूं, या किससे जाकर के सलाह लूं ताकि मैं समझ जाऊं कि मोक्ष सुख का अनुभव कैसा है, वहां पे कैसा सुख है। आइए इसका उत्तर आचार्य दे रहे हैं, उच्चारण करेंगे। पहला शब्द है स्वस्मिन सद भिलाषित्वाद। ध्यान से देखना एक एक शब्द को। स्वस्मिन सद भिलाषित्वाद, भिलाषित्वा यहाँ तक पढ़ेंगे। स्वस्मिन सद भिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः। फिर दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्वस्मिन सद्भिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वा, स्वयं हितप्रयोक्तृत्वा, प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। स्वस्मिन् सद्भिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। ध्यान से देखिएगा, इसका उच्चारण हल्का सा कठिन लगेगा, देखते हैं। स्वस्मिन् सद्भिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। एक बार पुनः। स्वस्मिन् सद्भिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। आइए उच्चारण करेंगे। कौन करेगा? एक बार और हिंदी वाला पढ़ते हैं ध्यान से, क्योंकि वहां से अर्थ निकल जाएगा इसलिए। प्रशस्ततम है अपने पन में जो उसका अभिलाषक है, स्वयं किसी उपदेश बिना भी इष्ट तत्व का ज्ञापक है। जो कुछ अब तक मिला मिलेगा निज हित का भी भोगता है, अतः समझ तू आत्म का तो आत्म ही गुरु होता है। ठीक है, अर्थात आत्मा का गुरु आत्मा ही है, आत्मा ही होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहला शब्द है स्वस्मिन, अलग अलग करेंगे। स्व अस्मिन ऐसे भी निकल सकते हैं, एक ही शब्द मान लो। स्वस्मिन, स्वस्मिन अर्थात ने में ही। सद्भिलाषित्वात् दभीष्ट ज्ञापकत्वता, ये पूरा इतना बड़ा शब्द है, इसको अलग अलग करेंगे तो निकलेगा सत अभिलाषित्वात्। ध्यान से, सत अलग निकलेगा, अभिलाषित्वात् अलग निकलेगा,
और अभीष्ट अलग निकलेगा, ज्ञापकत्वतः अलग निकलेगा। ठीक है, 4-5 शब्द निकलेंगे। सत अलग, अभिलाषित्वात अलग, अभीष्ट अलग और ज्ञापकत्वतः अलग। स्वस्मिन अपने में ही, सत मतलब प्रशस्त या अच्छा या मोक्ष सुख की, अभिलाषित्वात अभिलाषा करने से, और अभीष्ट अर्थात जो इसके लिए इष्ट है उसको ज्ञापकत्वता जानने वाला होने से। ध्यान से इसका अर्थ बहुत ध्यान से लगाना। स्वस्मिन अपने में ही, सत मतलब मोक्ष सुख की, अभिलाषित्वात अभिलाषा करने से, अभीष्ट अर्थात जो इसके लिए अच्छा है, जो इसके हित का है, उसको ज्ञापकत्वता जानने वाला होने से, और स्वयं हितम प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मना। इसको अलग अलग करेंगे तो निकलेगा स्वयं अलग, हित अलग, प्रयोक्तृत्वा प्रयोक्तृत्वात् अलग, और फिर निकलेगा आत्मैव गुरु आत्मनः। इस प्रकार से तो स्वयं मतलब अपने आप, अपने हित अर्थात हित में, प्रयोक्तृत्वा अर्थात प्रवृत्त होने से, स्वयं हित अर्थात स्वयं के हित में, प्रयोक्तृत्वा अर्थात प्रवृत्त होने से, आत्मैव गुरु आत्मना आत्मैव आत्मा ही, गुरु अर्थात गुरु है, आत्मना अर्थात आत्मा का। अर्थात देखो ध्यान से, अपने में ही मोक्ष सुख की अभिलाषा करने से, अपने इष्ट का ज्ञान करने वाला होने से, और अपने आप ही अपने हित में प्रवृत्त होने से, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। क्योंकि यही अपने इष्ट की कल्पना करता है, यही अपने आप को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, यही मोक्ष जाने की इच्छा रखता है, और यही स्वयं अपने हित में प्रवृत्ति करता है। अर्थात जहाँ ये अपना हित देखता है आत्मा कि मेरा हित किसमें है, मेरा हित तो मेरे में ही है। वो आता है ना, अपनी निधि तो अपने में है, वाह वस्तु में व्यर्थ प्रयास। तो मेरा हित तो मेरे में ही है। इस प्रकार आत्मैव गुरु आत्मनः, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। क्योंकि देखो, आत्मा गुरु किसे कहते हैं? जो शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, इस प्रकार से इन्हीं को गुरु बोलते हैं। वो ही तो ये कर रहा है, ये अपने हित को देखता है, अपने आप की शिक्षा देता है, क्योंकि अनंत ज्ञान में है भाई, तो इसे दूसरे की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। ये स्वयं अपने आप में शिक्षित है, अपने आप को सुखी रखता है क्योंकि अनंत ज्ञानी है, इसे कुछ करना नहीं है। अन्य कोई मनुष्य इसे सुख नहीं दे सकता, ज्ञानी नहीं बना सकता, है ना। इस अपेक्षा, और स्वयं ही अपने हित में प्रयुक्त भी होता है, क्योंकि अपन ने पहले क्या पढ़ा था? जब आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का ध्यान करेगी, तभी आत्मा आत्मा को प्राप्त करेगी। ये पहले पढ़ चुके अपन, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आत्मा ही आत्मा का अच्छा कर रहा है, आत्मा ही आत्मा का हित चाह रहा है, आत्मा ही आत्मा की अभिलाषा रख रहा है, तो आत्मा का गुरु कौन हुआ? आत्मा का गुरु आत्मा ही हुई। इससे ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमें इधर उधर झांकने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। इसलिए अपनी आत्मा का ही विचार करो, आत्मा का ही ध्यान करो, ताकि जल्दी से अपनी आत्मा को ही प्राप्त कर सको। ये यहाँ पे हुआ। देखो ध्यान से समझना, अभी तक हमने जितनी गाथाएं पढ़ी ना, वे सारी की सारी गाथाएं कुछ ना कुछ बता रही थी। अब आगे जितनी भी गाथाएं आ रही हैं और आएंगी, ये सब सारभूत गाथाएं हैं। ये स्टोपदेश को मैं एक देखना, इसकी एक एक गाथा, मैंने जैसे पहले बोला था, स्टोपदेश जी ग्रंथ की एक एक गाथा अपने आप में एक अपना अपना अर्थ लेकर के आई है, स्वतंत्र अर्थ रखती है।
और आचार्यों ने यहाँ तक वर्णन करा है कि इष्टोपदेश की एक गाथा को भी, किसी भी एक श्लोक को अगर हम समझ लें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये इसके एक श्लोक में इतनी पावर है इष्टोपदेश है। और हम ये पूरा ग्रंथ, वैसे तो मैं बोल ही रहा हूँ कि आगे की गाथाएं सार भूत हैं। सार किसे बोलते हैं? जो पूरा औट करके जो मूल, जो मक्खन निकलता है, जो माल निकलता है मेन, उसको सार बोलते हैं। ये वो है, ये मक्खन है कि हम बड़े बड़े ग्रंथ ना पढ़ करके अगर छोटे ग्रंथों में आत्मा का ध्यान करना चाहें। हमारा क्षयोपसम इतना नहीं है कि हम समय सार याद कर सके 400 450 गाथाएं, या हम उसे समझ सकें प्राकृत भाषा में। क्या करें? इष्टोपदेश जी ग्रंथ पढ़ो। अरे हमें मुनियों ने मना करा है कि हम समय सार नहीं पढ़ सकते ग्रस्त अवस्था में रह के, हम उसके लायक नहीं है। कोई बात नहीं, इष्टोपदेश जी पढ़िए ना। तो ये पूरा का पूरा ग्रंथ ही सारभूत है, और इसकी एक एक गाथा अपने आप में सारभूत है। आगे जितनी भी गाथाएं आएंगी या हम पढ़ेंगे, वे सब सारभूत ही हैं। इसलिए इस एक एक गाथा का अर्थ इंडिपेंडेंटली लेना, अलग अलग से। सब गाथाएं अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं, विशेष अर्थ लगती हैं। एक बार दोबारा समझिए। स्वस्मिन अपने में ही, सदभिलाषित्वाद अर्थात सद अर्थात अच्छा या मोक्ष, जो मोक्ष समझ लो सामान्य भाषा में। स्वस्मिन अर्थात अपने में ही, सद अर्थात मोक्ष की, अभिलाषित्वाद अभिलाषा करने से, अभीष्ट ज्ञापकत्वता, अभीष्ट अर्थात अपने लिए जो इष्ट है, जिसका प्रिय पदार्थ है, उसको ज्ञापकत्वता जानने वाला होने से, और स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा, स्वयं अर्थात अपने, हित अर्थात हित में, प्रयोक्तृत्वा अर्थात प्रयोक्त होने वाला, प्रवृत्त होने से, अर्थात अपने आप में अपने आप को लगाने वाला होने से, आत्माइव अर्थात आत्मा ही, गुरु आत्मना, आत्मा का गुरु है। कोई दूसरा इसे समझा नहीं था। और सही बात है, अनंत ज्ञानी है, इसे किसकी जरूरत, किसकी दरकार? किसी की नहीं। ये अपने आप को जानता है, अपने आप का ज्ञान करता है, दूसरे से इसे कुछ लेना देना नहीं, दूसरे की इसे कोई आवश्यकता नहीं। वो भजन पढ़ते हो ना, मैं अरस अरू की अश परसी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। बहुत प्यारा भजन है वो। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं, वो उसकी पूरी लाइन तो याद नहीं है, लेकिन जो उसकी जो भी लाइन याद है वो बहुत अच्छी है। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। ओ, बहुत प्यारा भजन है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ करके। ठीक है। एक और भजन मैंने एक दिन सुनाया था आपको, संसार सागर दुखों से भरा, या में सुख तो नजर कहीं आता नहीं। कल कोशिश करेंगे वो भजन आपको स्क्रीन पे दिखा, और फिर पढ़ेंगे। बहुत प्यारा भजन है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, कोई दूसरा ऐसे शिक्षा दीक्षा देने वाला नहीं है। ये स्वयं अपने इष्ट की अभिलाषा रखता है, अपने हित के कार्यों में प्रवृत्ति करता है, और मोक्ष सुख की अभिलाषा वांछा रखता है, और इसे ज्ञान है कि इसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए बुरे पदार्थों से हटता है, निवृत्ति करता है, और अपने अच्छे प्रिय और इष्ट पदार्थ की ओर प्रवृत्ति करता है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ये इस गाथा का अर्थ हुआ। विशेष रूप से आगे की क्लास में अब कल देखेंगे, समय बहुत हो गया। चलिए, जिनवाणी स्तुति। हाँ, बाकी किसी को कुछ पूछना तो नहीं है अभी इस गाथा के बारे में? और विशेष है तो कल पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए हाथ जोड़ लीजिए। जिनवाणी स्तुति करेंगे। प्रभु देव आपके पवित्र मुख से
निश्रित जो शीतल वाणी, जन जन मन के मल को धोती, अता कहती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे। शीश नवा के करम हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे। अब हम ना विषयांध रहे। पायोत्सर्ग सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।